बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के दर्स में बयान होगा शेर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले नाम क्या था, उसके फ़ज़ाइल और उसकी ख़ुसूसियत। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तशरीफ़ लाने से पहले इस शहर का नाम यसरब था, जिसका माना फसाद और अजाब है। हिजरत नबवी के बाद ये शहर मदीनातुन नबी मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। इस्लाम का सुनहरा दौर इसी शहर से ताल्लुक़ रखता है। इस्लामी फतूहात, इस्लाम की शान व शौकत और दीनी तरक्कियों का आगाज़ यहीं से हुआ। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ग़ज़वात की तैयारी यहाँ फरमाई। अल्लाह पाक के कलमे को बुलंद करने का ज़हनी, फ़िक्री और अस्करी तैयारी के लिए ये शहर एक महफूज और पुरअमन मुकाम साबित हुआ। इस्लामी हकाम व मसाइल की नशर व इशाअत का अज़ीमुश्शान मरकज़ करार पाया। मुहाजिरीन व अंसार के बीच बेमिसालो लाजवाब अख़ुव्वत व भाईचारा इसी शहर में कायम हुआ। इस्लामी माशियत व इक़्तिसादी मामलात को तक़वियत इसी शहर मदीना मुनव्वरा में मिली। ज़कात, अमवाले गनीमत और दीगर वाजिबात की शरई हैसियत और क़यामत तक के लिए अमवाल की शरई तक़सीम का ज़बरदस्त निज़ाम यहीं बनाया गया। ग़लबा इस्लाम के लिए अहले ईमान की ताकत व क़ुव्वत और कुफ़ार पर रोब व दबदबा यहीं परवान चढ़ा। इस्लामी ख़ारजा पॉलिसी की बुनियादी खदोखाल मदीना मुनव्वरा ही में वाज़िह व ज़ाहिर हुए। मुख्तलिफ़ ममालिक और रियासतों के साथ ख़त किताबत और वहाँ के बादशाहों वगैरह को दावत इस्लाम के खतूत यहीं से भेजे गए। इस्लाम में दावत व तबलीग के अक्सर असूल यहाँ तय हुए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तरीके इसी शहर में सिखाए गए। पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी सुफ़ा, जो कि एक चबूतरे की शक्ल में थी, वो भी यहीं कायम की गई। इस्लाम की तशरीफ़ आवरी के बाद अल्लाह पाक की हदूद और हकाम सबसे पहले मुकम्मल तौर पर यहीं नाफिज़ हुए। गरीबों, मस्कीनों, मज़लूमों वगैरह पिसे हुए तबक़ात को अव्वलीन इंसाफ इसी शहर में मिला। उनके हकूक़ का यहाँ भरपूर नफाज और दिफा हुआ और खिलाफत राशिदा का हसीनो शानदार दौर भी मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ रखता है। अब आपके सामने बयान होगा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मुकामात पर मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ीलत बयान की, लेकिन मैं आपके सामने और आपके हदीसों में भी मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ीलत बयान की गई है, तो सिर्फ़ वक़्त के मुख्तसर से होने की वजह से सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आपके सामने पेश करता हूँ। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर हदीस मुबारका में इस मदीना मुनव्वरा शहर की फ़ज़ीलतें, अज़मतें, रिफ़तें, बरकतें बयान हुई हैं। सिर्फ़ मैं आपके सामने 6 आपके फ़रामीन बयान करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती मदीना की तकलीफ़ व मशक्क़त पर सब्र करेगा, रोज़े क़यामत मैं उसकी शिफ़ाअत करूँगा या उसके हक़ में गवाही दूँगा। नंबर 2, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिससे हो सके मदीना में मरे तो मदीना ही में मरे, कि जो शख्स यहाँ मरेगा मैं उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। नंबर 3, इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने वाले रास्तों पर
फरिश्ते हैं, इसमें ताउन दाखिल नहीं होगा और ना ही दज्जाल दाखिल होगा। नंबर 4 फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स दो हरमों यानी मक्का या मदीना में से किसी जगह फौत होगा तो वो क़यामत के दिन के खौफ से अमन में रहेगा। नंबर 5 इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ए अल्लाह पाक जितनी बरकत तूने मक्के में रखी है उससे दुगनी बरकत मदीने में रख दे। नंबर 6 इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक ये तैबा है और गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे आग चांदी का खोट दूर कर देती है। बरकतों के खालिको मालिक अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे हबीब हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा को बेशुमार दीनी और दुनियावी बरकतों से माला माल किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर के लिए दुगनी बरकत की दुआ फरमाई। अल्लाह पाक ने आशिकाने मदीना के लिए दुनिया और आखिरत में इन बरकतों से बहुत हिस्सा रखा है। वो यहाँ भी बरकतों से फ़ायदा उठाती हैं और आखिरत में भी नफ़ा पाएंगे। मदीना मुनव्वरा की बरक़ात व ख़ुसूसियात का शुमार हमारे बस में नहीं, लेकिन मैं आपके सामने चंद एक बयान करता हूँ। नंबर 1 मदीना मुनव्वरा में मक़सूद कायनात, वजह वजूद कायनात, कासिम हर नेमत हजूर नबी रहमत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुनव्वर ज़ात ग्रामीन तशरीफ़ फरमा है, जो तमाम दीनी व दुनियावी बरक़ात का सरचश्मा और मरकज़ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, यानी जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। नंबर 2 मदीना मुनव्वरा उसके फल और पैमाने बरकतों वाले हैं, क्योंकि उनमें बरकत की दुआ खुद इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाई, बारिक लना फ़ी समारिना व बारिक लना फ़ी मदीनतिना व बारिक लना फ़ी साइना व बारिक लना फ़ी मुद्दिना। ऐ अल्लाह पाक तो हमारे लिए हमारे फलों में बरकत दे, हमारे लिए हमारे मदीने में बरकत दे और हमारे लिए हमारे साउ मद यानी पैमानों में बरकत दे। नंबर 3 मदीना पाक के गर्दो गुबार में बीमारियों के लिए शिफा है। इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मदीने की खाक में हर मर्ज़ का शिफा है, हर बीमारी की दुआ है। नंबर 4 मदीना तैयबा की अजवा खजूर में जहर और जादू से हिफाजत है। हदीस पाक में है, जो शख्स सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा ले, उस दिन किसी किस्म का जहर और जादू उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक और हदीस पाक में है, अजवा खजूर जन्नत से है और इसमें जहर से शिफा है। ज़ात मोहतरम मदीना मुनव्वरा की बरक़ात और ख़ुसूसियात तो बहुत हैं, लेकिन इख्तिसार के वजह से इतना ही बयान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हम सब को इन गुनाहगार आँखों से मदीनातुल मुनव्वरा और मक्कातुल मुकर्रमा देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।